खलीज जंग के तनाजुर में सोशल मीडिया पर सनसनीखेजी ना की जाए। सनसनीखेजी और जानिबदाराना वीलॉग्स और तबसरों पर दोस्त मुल्कों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों और आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को शहीद करने के सबसे पहले मजम्मत की। पाकिस्तान का खित्ते में कलीदी किरदार है। वफाकी वज़ीर ने आज़ादी इजहार राय के नाम पर तफर्रकाबाजी को रेड लाइन करार दे दिया। $5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का तीसरे राउंड मुकम्मल। PTA की जानिब से हतमी नताइज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क की मईशत को मजबूत करने के इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग बड़ी हद तक मुकम्मल होने का दावा। तवक्को से पहले जंग खात्मे के करीब करार दे दी। सदर ट्रंप ने 51 बहरी जहाज समेत ईरानी बहरिया को तबाह करने का दावा कर दिया। खलीज में अमन की आस। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गईं। एशियाई स्टॉक मार्केटों में गुज़िश्ता रोज़ की बदतरीन मंदी के बाद ज़बरदस्त तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी 9000 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद। अमरीका और इसराइली अफवाज की तेहरान पर शदीद बमबारी। जंग शुरू होने के बाद अब तक की सबसे शदीद बमबारी करार। तेहरान के इलाके रसालत स्क्वायर के करीब हमले में 40 अफराद शहीद होने की इत्तला। ईरान ने इसराइल पर 1 टन वजनी वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर में तबाही फैल गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि जंग के खात्मे का तयन वो करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद होने नहीं देंगे। जो मुल्क इसराइली और अमरीकी सफीरों को निकालेगा वो आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल कर सकता है। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजियों की पनाहगाह होटल पर ड्रोन हमला। 1 शख्स हलाक। ड्रोन बुलंदोबाला इमारत से टकराने के बाद आग भड़क उठी। मिसाइल बहरीन में रिहायशी इलाके पर जा लगा। मुतादिद शहरी जख्मी। कतर और दुबई में भी मिसाइल हमले नाकाम बनाने के दावे। बहरीन में मुसाद के लिए जासूसी करने वाला भारतीय बाशिंदा गिरफ्तार। नितिन मोहन बहरीन में बतौर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर काम कर रहा था। नितिन मोहन ने हसास डेटा, तस्वीर और दिफाई तंसीबात और वीडियोज इसराइली एजेंसी के हवाले किए। जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए 85 परवाजें मनसूख हो गईं। मजीद 56 परवाज़ों के मनसूख होने का इम्कान है। कराची से दुबई, शारजा और अबू धाबी की 26 परवाजें मनसूख हो गईं। मशरिक़ वस्ता अमरीका से पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरे जहाज़ों की आमद शुरू हो गई। 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ जहाज़ पोर्ट कासिम पहुँच गया। पेट्रोल से भरे 3 जहाज़ पोर्ट कासिम पहुँचने का शेड्यूल है। मुल्क भर में सरकारी और निजी दफातर में 3 छुट्टियां। 4 दिन काम का ऐलान। दफातर का आधा अमला वर्क फ्राम होम करेगा। स्कूलों में भी 2 हफ्तों की तातीलात। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 50% कटौती। सरकारी मुलाजमीन का फ्यूल भी आधा होगा। ईंधन बचाने के लिए हुकूमत के अहम इकदाम। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर समेत दीगर ओहदेदारों के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी। इंतहाई ज़रूरी दौरे किए जा सकेंगे। इफ्तार पार्टियों पर भी पाबंदी। पंजाब में आज से 31 मार्च तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी। केपी में भी सरकारी दफातर में 50% तक वर्क फ्राम होम का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। तवानाई बचत के लिए अहम ऐलान किए जाने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहले तशय्युअ के उलमा कराम की मुलाकात। तमाम जुलूसों को नमाज मगरिब तक ख़त्म करने पर इत्तेफाक हो गया।
कौमी असम्बली का इजलास ऐवान में दानिश यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के क़याम का बिल कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात शेड्यूल के मुताबिक कल ख़त्म होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान और IMF में स्टाफ सतह का मुआहदा होगा। और अफ़गान तालिबान और फितनउल ख़वारिज के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने अरंदू कुरम सेक्टर में बर्वक्त कार्रवाई के दौरान अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। अफ़गान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। खलीज जंग के तनाजुर में सोशल मीडिया पर सनसनीखेजी ना की जाए। सनसनीखेजी और जानिबदाराना वीलॉग्स और तबसरों पर दोस्त मुल्कों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों और आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को शहीद करने के सबसे पहले मजम्मत की। पाकिस्तान का खित्ते में कलीदी किरदार है। वफाकी वज़ीर ने आज़ादी इजहार राय के नाम पर तफर्रक़ाबाज़ी को रेड लाइन करार दे दिया। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का तीसरे राउंड मुकम्मल। PTA की जानिब से हतमी नताइज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क की मईशत को मजबूत करने के इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग बड़ी हद तक मुकम्मल होने का दावा। तवक्को से पहले जंग खात्मे के करीब करार दे दी। सदर ट्रंप ने 51 बहरी जहाज समेत ईरानी बहरिया को तबाह करने का दावा कर दिया। खलीज में अमन की आस। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गईं। एशियाई स्टॉक मार्केटों में गुज़िश्ता रोज़ की बदतरीन मंदी के बाद ज़बरदस्त तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी 9000 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद। अमरीका और इसराइली अफवाज की तेहरान पर शदीद बमबारी। जंग शुरू होने के बाद अब तक की सबसे शदीद बमबारी करार। तेहरान के इलाके रसालत स्क्वायर के करीब हमले में 40 अफराद शहीद होने की इत्तला। ईरान ने इसराइल पर 1 टन वजनी वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर में तबाही फैल गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि जंग के खात्मे का तयन वो करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद होने नहीं देंगे। जो मुल्क इसराइली और अमरीकी सफीरों को निकालेगा वो आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल कर सकता है। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजियों की पनाहगाह होटल पर ड्रोन हमला। 1 शख्स हलाक। ड्रोन बुलंदोबाला इमारत से टकराने के बाद आग भड़क उठी। मिसाइल बहरीन में रिहायशी इलाके पर जा लगा। मुतादिद शहरी जख्मी। कतर और दुबई में भी मिसाइल हमले नाकाम बनाने के दावे। बहरीन में मुसाद के लिए जासूसी करने वाला भारतीय बाशिंदा गिरफ्तार। नितिन मोहन बहरीन में बतौर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर काम कर रहा था। नितिन मोहन ने हसास डेटा, तस्वीर और दिफाई तंसीबात और वीडियोज इसराइली एजेंसी के हवाले किए। जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए 85 परवाजें मनसूख हो गईं। मजीद 56 परवाज़ों के मनसूख होने का इम्कान है। कराची से दुबई, शारजा और अबूधाबी की 26 परवाजें मनसूख हो गईं। मशरिक़ वस्ता अमरीका से पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरे जहाज़ों की आमद शुरू हो गई। 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंच गया। पेट्रोल से भरे 3 जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंचने का शेड्यूल है। मुल्क भर में सरकारी और निजी दफातर में 3 छुट्टियां, 4 दिन काम का ऐलान। दफातर का आधा अमला वर्क फ्राम होम करेगा। स्कूलों में भी 2 हफ्तों की तातीलात। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 50% कटौती। सरकारी मुलाजमीन का फ्यूल भी आधा होगा। ईंधन बचाने के लिए हुकूमत के अहम इकदाम।
वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर्स समेत दीगर ओहदेदारों के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी, इंतहाई ज़रूरी दौरे किए जा सकेंगे। इफ्तार पार्टियों पर भी पाबंदी। पंजाब में आज से 31 मार्च तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी। केपी में भी सरकारी दफातर में 50% तक वर्क फ्राम होम का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। तवानाई बचत के लिए अहम ऐलान किए जाने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहले तशय्यो के उलमा कराम की मुलाकात। तमाम जुलूसों को नमाज मगरिब तक ख़त्म करने पर इत्तिफाक हो गया। कौमी असम्बली का इजलास। ऐवान में दानिश यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के क़याम का बिल कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात शेड्यूल के मुताबिक कल ख़त्म होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान और IMF में स्टाफ सतह का मुआहदा होगा। और अफ़गान तालिबान और फितनउल ख़वारिज के खिलाफ पाक फ़ौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने अरंदू कुरम सेक्टर में बर्वक्त कार्रवाई के दौरान अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। अफ़गान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए।